मत छोड़ उसे उसके इन हालातों पर, मत छोड़ उसे उसके इन हालातों पर, क्या पता उसका इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई ना हो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल पटेल। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अहम मुद्दे पर जिसका नाम है भुखमरी। अगर आज इस पे चर्चा नहीं किया गया और आज इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो जिस तरह से इंसान का नहीं हो रहा है, आगे इंसान में इंसानियत भी नहीं रहती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के साल 2023 में हुए गणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत को 125 देशों में 111वें रैंक भुखमरी का दिया गया है। हम आपको बता दें कि किसी भी नेशन को GHI किस तरह से रैंक प्रोवाइड करती है। किसी भी नेशन को GHI अगर रैंक प्रोवाइड करती है भुखमरी की तो वह 4 एस्पेक्ट्स यानी कि 4 मापदंडों पर कार्य करती है। पहला होता है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि जिसको बाल कुपोषण कहा जाता है। इस केस में कोई भी बच्चा अपनी अगर उसकी तुलना की जाए तो उसका वजन बहुत ही कम होता है। और दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि जिसको बाल बौनापन कहा जाता है। इस केस में उम्र के हिसाब से बच्चे का विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और तीसरे एस्पेक्ट यानी कि तीसरे मापदंड की बात की जाए तो जिसमें होता है अंडर नरिशमेंट, यानी कि अल्प पोषण। इस केस में किसी भी बच्चे को उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। 24 घंटे में अल्प मात्रा में, यानी कि अगर हम बात करें आधे पेट ही भोजन उसको मिल पाता है। और चौथा एस्पेक्ट होता है अंडर 5 मॉर्टिलिटी, यानी कि 5 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। अगर इन चारों मापदंडों की भारत में बात की जाए तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट कुल भारतवर्ष के बच्चों में से लगभग 18.7% बच्चों में पाई जाती है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष के बच्चों में से 35.5% बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग से जूझ रहे हैं। अंडर नरिशमेंट, जिसे अल्प पोषण कहा जाता है, अगर पूरे भारतवर्ष के बच्चों में से बात किया जाए तो 16.6% बच्चे अल्प पोषण से जूझ रहे हैं। और अंडर 5 मॉर्टिलिटी की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में 3.1% बच्चे 5 वर्ष की अवस्था से पहले ही मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के 12 अक्टूबर 2023 में हुई गणना के आधार पर बात की जाए तो 125 देशों में भारत को भुखमरी का 111वां रैंक दिया गया है। GHI की बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 28.7% आबादी भुखमरी का शिकार है, जिसमें लगभग 67 लाख बच्चे आते हैं। परंतु शर्म की बात तो यह है कि GHI के अनुसार 2023 में आई रिपोर्ट में जो भारत को 125 देशों में 111वां रैंक दिया गया है, हमारी भारत सरकार इसको मानने से इनकार कर रही है और यह GHI की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए यह कहा है कि भारत को यह बदनाम करने की एक साजिश है। परंतु सच तो सभी को पता है कि किस तरह जब कोई सेठ भारत भ्रमण करने आता है तो पर्दे के आड़ में गरीब और बिलखते लोगों को ढक दिया जाता है ताकि उनकी गंध उन सेठों को बीमार न कर सके। ऐसा नहीं है कि भारत में अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत अपनी किसानी को लेकर बहुत ही प्रचलित है, देश दुनिया में जाना जाता है। परंतु इस समय भारत के किसान अन्न का उत्पादन करने के लिए बहुत ही मजबूर हैं, क्योंकि उनको उचित दर पर, उचित मूल्य पर उन्हें उर्वरक और बीज तथा सिंचाई के संसाधन। अगर किसान खेती भी करना चाहता है तो उसे उसके लिए बैंक से लोन लेने पड़ते हैं। महज किसान 1 से 1.5 लाख रुपए लोन लेता है, इस उम्मीद में कि अगर फसल अच्छी हुई और फसलों का उचित दाम मिला तो वह समय पे लोन को चुकता कर देगा। फसलें अच्छी तो होती हैं परंतु फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से किसान लोन चुकता नहीं कर पाता है और बैंकों से धमकी भरे नोटिस आने लगते हैं। इन्हीं सब कारणों से किसान परेशान होकर आत्महत्या जैसे पाप कर्मों को करता है। जहां पर एक और अमीर घरों के बच्चे खा खा करके फुटबॉल के जैसे फूल जाते हैं, ओबेस यानी कि मोटापा जैसे प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। वहीं पर ऐसे भी होते हैं जिन्हें 24 घंटे से भी ज्यादा समय में एक बार भी भोजन नसीब नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका शरीर जीर्ण हो जाता है और उनकी जुबान से आपसे कुछ मांग पाने के एक लफ्ज भी नहीं निकल पाते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जो इन्हें इनका रोज का नाटक बता करके इग्नोर कर जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम इन नन्हे हाथों में क्या कुछ दे दोगे। जाते जाते आप सभी से एक संकल्प चाहूंगा कि चलो मानवता का हथियार उठाते हैं, चलो मानवता का हथियार उठाते हैं, इस सोते हुए जग को एक बार फिर जगाते हैं, कहीं बुझ न जाए उम्मीदों का दिया, उससे पहले एक मिसाल जलाते हैं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।